नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कंजूसी। चल निकल निकल बाहर। अरे अरे सविता, यह क्या कर रही हो? बहू को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तो क्या करूं जीजी, क्या करूं? आप ही बताओ। बहू के आए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक इसे ढंग का खाना तक नहीं बनता। इसके हाथ का खाना खा लोगी तो आपका 4 दिन खाने का मन ही नहीं करेगा। चित पलट जाता है इसका खाना देखकर। सुनते ही रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, भाई इस मामले में तो मैं बहुत ही लकी हूँ। सच पूछो, मेरी बहू को आए हुए 1 साल हुए हैं, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी उसके खाने में कोई कमी निकाल दे। भाई क्या खाना बनाती है, बहुत ही लाजवाब। उंगलियां चाटती रह जाओगी। खिलाऊंगी मैं किसी दिन अपनी बहू के हाथ का खाना तुम्हें, तब देखना। फिलहाल इस बेचारी को ऐसे घर से बाहर निकाल कर क्या करोगी? कुछ करना ही है तो इसे इसके मायके भेज दो। 1-2 महीने के लिए कम से कम मायके खाना बनाना ही सीख ले, और जब सीख जाएगी तो बुला लेना। अपनी ओर से आग में घी डालते हुए सलाह देते हुए बोली रेखा जी, और अपनी बहू की तारीफ की। हाँ जी जी, लगता है अब यही करना पड़ेगा इसके साथ। सविता जी की बात सुन रेखा जी मुस्कुराते हुए चली गई, और गुस्से में रागिनी को घूरते हुए सविता जी भी चली गई। सविता जी कोई रागिनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर नहीं निकाल रही थी, वह बस मुंह से ही लगातार गुस्से में रागिनी को घर से बाहर निकलने के लिए कह रही थी। जी, रोज का तो यही था, लेकिन आज जब रेखा जी आई तो रागिनी को अपनी बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई उसके सामने। खास कर तब जब रेखा जी रागिनी को बेइज्जत करते हुए अपनी बड़ी बहू की तारीफ करने लगी। रागिनी को अपनी बहू से नीचा दिखाने लगी रागिनी को, तो बेचारी रागिनी तो रो पड़ी। रागिनी 2 साल से अपने आप को इस घर में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जितना भी खुद को इस परिवार के हिसाब से, इस माहौल के हिसाब से कोशिश करती, उतना ही ये परिवार आगे था। और आगे किस में था? कंजूसी में। हर चीज में कंजूसी। ऐसा नहीं था कि रागिनी को खाना अच्छा बनाने नहीं आता था, रागिनी भी अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन अच्छा खाना भी तो तभी बनेगा जब उसके लिए तेल मसाले सारा सामान मिले, तभी तो अच्छा बनेगा। सविता जी तो इतनी कंजूस थी कि चम्मच से नाप कर बहू को तेल देती, मसाले लाकर रख देती तो सीधा फरमान जारी करती कि पूरे 1 महीने चलने चाहिए, नहीं तो पानी में सब्जी उबाल कर खाओ, बीच में कुछ भी खत्म हुआ तो नहीं आएगा। बेचारी रागिनी क्या करती जब पूरा मलिकाना हक सास के हाथ में था, और सास का सीधे सीधे फरमान था कि इतना राशन 1 महीने चलना चाहिए, तो कैसे भी करके चलाना ही है। और जब सब्जी बनेगी पूरी 5 लोगों के, और तेल मसाला 2 सब्जी की बराबर भी नहीं पड़ेगा, तो सब्जी खाने लायक भला कहाँ से रहेगी? और ऊपर से खाना चाहिए भी सबको चटक, बस वही चटक सविता जी को नहीं मिल पाता, और आए दिन अपनी बहू रागिनी को गालियां देती रहती। रागिनी ने भी अपने आप को इसी माहौल में ढाल दिया था, छोड़ दिया था उसने सब कुछ भगवान के भरोसे। जैसे चल रहा है चलने दो। रागिनी का पति राजन ज्यादातर काम के चक्कर में बाहर ही रहता था, और सविता जी के पति को तेल मसाला वैसा भी नहीं खाना था, तो उनको तो हरी सब्जी दाल रोटी बस यही उनका खाना था। इसीलिए रागिनी भी ज्यादा किसी चीज के चक्कर में नहीं पड़ती, तो जितना मिलता बना देती, यह सोचकर कि जब मेरा समय आएगा तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगी। लेकिन आज आज जब सविता जी उसे गाली दे रही थी, उसी समय रेखा जी आ गई, और सबके से मुंह पर अपनी बहू की इतनी तारीफ करके गई, जो बेचारी रागिनी को कहीं ना कहीं लग गया। आज वो सच में अपने आप को बेइज्जत महसूस करने लगी थी। आंखों में आंसू लिए रागिनी अपने कमरे में बैठी थी। मन ही मन उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी माँ को फोन करके किसी को बुलवाकर मायके चली जाएगी, उठी जाएगी, नहीं आएगी, और यह नहीं रहेगी यहाँ पे ऐसे माहौल में, ऐसे परवरिश में कि कभी उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन देखा तो उसके लिए अंजलि का फोन था। अंजलि से रागिनी की खूब बनती थी। अंजलि अपनी माँ के बिल्कुल ही
उल्टा थी। उसे अपनी माँ की हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। यहाँ तक कि कितनी बार उसने खुद ही अपनी माँ सविता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन भला सविता जी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। रागिनी ने अंजलि को रो रो कर सारी बातें बता दी और ये भी कि अब यहाँ नहीं रहेगी, मायके चली जाएगी। रागिनी की बात सुन अंजलि गंभीर हो गई। कुछ सोचते हुए उसने भाभी रागिनी को शांत रहने के लिए बोला और अगले दिन दोपहर तक अंजलि भी आ गई। बेटी को अचानक देख सविता जी बेहद ही खुश हो गई। उस दिन तो अंजलि ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जैसे ही रेखा जी अंजलि के आने की खबर मिली, वह अंजलि से मिलने आ गए। बस अंजलि भी यही चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर मौका देख खाने की बात छेड़ दी। खाने की बात सुनते ही रेखा जी कल की घटना याद आ गई और एक बार फिर उन्होंने रागिनी और सविता जी का मजा लेने का मौका मिल गया। इसलिए रेखा जी तुरंत ही बोल पड़ी, अरे अंजलि बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी माँ तो बेचारी ढंग का खाने के लिए तरस गई है। मुस्कुरा पड़ी अंजलि रेखा जी की बात सुनकर। यह तो वही चाहती थी, लेकिन फिर भी मासूम मासूम बनते हुए बोली, क्यों काकी, क्या हो गया माँ को, क्या हो गया माँ को? अरे बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी है, उसे तो ढंग का खाना भी बनाने नहीं आता है। अभी कल ही की बात देख लो, तुम्हारी माँ भूखे पेट रह जाती है, कहती रहती है कि बहू ढंग का खाना बना ले, ढंग का खाना बना ले। सारा तेल मसाला सब्जी सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन बहू को ढंग का खाना भी बनाने नहीं आता। और एक मेरी बहू है, चलो तुम्हें उसके हाथ का खाना खिलाओ, उंगलियां चाटती रह जाओगी तुम। रागिनी की बड़ाई करने के बाद अपनी बहू की तारीफ करते हुए रेखा जी का सीना और भी चौड़ा हो गया था। रेखा जी की बात सुन मुस्कुरा पड़ी अंजलि और बड़े ही शांति से बोला, काकी ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी भी अच्छा खाना बनाती है। आज तक आपने उसके हाथ का खाना खाया कहाँ है? अगर उसके हाथ का खाना खा लो ना तो अपनी बहू के खानों का भूल जाओगी, गारंटी से बता रही हूँ। इतना सुनते ही रेखा जी का मुंह बन गया। अरे बस करो अंजलि, तुम तो आज आई हो ना, मैं तो रोज तुम्हारी माँ के मुंह से सुनती रहती हूँ, रोज नौटंकी देखती रहती हूँ, तुम्हें क्या ही पता है। तो ठीक है काकी, अभी देख लेते हैं। इसी बात पे मैं आपको भाभी के हाथों का खाना बनवाकर खिलाती हूँ। अभी तो आप 1 घंटे से पहले जाने वाली नहीं हो, उतने में खाना बन जाएगा। आप रुको, मैं भाभी को बोल कर आती हूँ। रेखा जी सविता जी अंजलि को मना कर रही है, लेकिन अंजलि ने साफ साफ बोल दिया कि बिना खाए आप किसी के खाने की शिकायत नहीं कर सकते। अंजलि उससे बोले, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। कहते हुए अंजलि अंदर गई और सारी बातें रागिनी को बताकर अपने माँ के कमरे में से अलमारी खोल तेल मसाले राशन का जो भी सामान था सब कुछ लाकर भाभी को किचन में रख दिए भाभी के लिए। और रागिनी को बोल दिया कि भाभी आप अपने हिसाब से जो भी सब्जी बनानी है, जितनी भी बनानी है बनाइए, मेरे रहते हुए आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। कोई सामान अगर आपको चाहिए जो नहीं है तो आप वो बताइए, मैं वही भी लेकर आऊंगी। आज आप खाना नहीं बनाएंगी, आज आप अपनी इज्जत बनाएंगी। सबका मुंह बंद करने के लिए अंजलि अपनी भाभी से बोली, यह करना जरूरी है। रागिनी कुछ भी नहीं समझी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि न अंजलि जो भी करेगी उसके लिए सही करेगी। इसलिए वह भी खुशी खुशी पूरे मन से अपने हिसाब से पूरी सब्जी बना दी। आधे घंटे में खाना बनकर तैयार भी हो गया था। रागिनी ने अंजलि को बुलाकर रेखा जी सविता जी और अंजलि तीनों का खाना निकाल दिया। खाना खाते ही रेखा जी हैरानी से कभी रागिनी को तो कभी सविता जी को देखती और ना चाहते हुए भी रेखा जी बोल पड़ी, अरे सविता, बहू तो खाना बहुत ही अच्छी बनाई है, फिर तुम कैसे कहती हो कि बहू को खाना बनाने नहीं आता है?
भाई, यह तो मेरी बहू की तरह ही स्वादिष्ट लाजवाब खाना बनाई है। कैसा तुम्हारा टेस्ट है? खाना खाकर भी पता चल रहा है कि बहू को खाना बनाने आता है। फिर तुम जानबूझकर बहू को इतनी बेइज्जत क्यों करती हो और इतनी गालियां क्यों देती रहती हो? खाना तो वाकई में बहुत ही अच्छा था। सविता जी पूरे मन से खाना भी खाया, लेकिन रेखा जी की बात सुन चिढ़ भी गई। आखिर कैसे बताए अपने मुंह से कि जो यह आज खाना बना है ऐसा रोज नहीं बनता, और क्यों नहीं बनता है यह भी वो कैसे बताए। फिलहाल तो रेखा जी रागिनी के खाने से खुश हो गई थी, तो अंजलि भी बोल पड़ी। देखा काकी, मेरे भाभी के हाथ का खाना। अब बताओ, आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है या मेरी भाभी? अरे नहीं बिटिया, इसमें कोई शक नहीं है, बहुरिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच कहा तुमने, बिना खाए किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। रेखा जी बोली, मैं तुम्हारी माँ के चक्कर में ही बोल रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई। पेट भर खाना खाकर रेखा जी चलती बनी। रेखा जी के सामने तो सविता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेखा जी के जाते ही रागिनी के ऊपर बरस पड़ी। बहू, आज मैं बाहर बैठी रह गई तो तुम्हें बढ़िया मौका मिल गया। सारा तेल मसाला, टमाटर, धनिया, सब कुछ उठाकर एक ही बार में झोंक दिया खाने में। अब कल से नमक हल्दी डालकर बनाना, राशन आएगा नहीं। सविता जी का तेवर देख सहम गई रागिनी। उसने अपनी नजर अंजलि की ओर देखा। अंजलि ने तुरंत ही कहा, माँ, कल से हल्दी और नमक में खाना भाभी नहीं बल्कि आप बनाओगी, क्योंकि भाभी आज अभी अपने मायके जा रही है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो अपने मायके में रहेगी, और तब तक नहीं आएगी जब तक भैया उनके रहने की कहीं अलग व्यवस्था नहीं कर लेंगे, कहीं किराए का कमरा नहीं ले लेंगे, क्योंकि अब भाभी यहाँ पे तुम्हारे साथ तो नहीं रहने वाली है। इतना सुनते ही सविता जी का पारा और चढ़ गया। अंजलि, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? क्यों नहीं रहेगी बहू यहाँ पे? क्या तकलीफ है उसे? क्या सुख है माँ? क्या सुख है? जब तुम खाने के लिए तरसा के रख दी हो तो बाकी सुख की बात तो दूर की बात है। आज जो रेखा काकी यहाँ से खुशी खुशी भाभी की तारीफ करके गई है, कल तक तो बहुत मजे ले रही थी भाभी की। और किस लिए? तुम्हारी हरकतों की कारण, क्योंकि तुमने भाभी का हाथ पकड़ रखा है। जब वो अपने मन का बना नहीं सकती है तो खाना खा नहीं सकती, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करेगी, तो क्या फायदा उन्हें ससुराल में रहकर? इससे अच्छा है वो अपने पति के साथ बाहर रहकर कम से कम खुलकर जिंदगी तो जिएगी, अपने हिसाब से बनाएगी, खाएगी। मैंने भैया को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि भाभी की बात तो सुन नहीं रहे थे। भाभी के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी बात तो सुनेंगे ना, मेरी बातों पे तो विश्वास करेंगे ना। इसलिए शाम तक वो आ जाएंगे और 2-3 दिनों के अंदर में भाभी को ले जाएंगे अपने साथ, यहाँ से लेकर चले जाएंगे। फिर तुम आराम से अपनी बचत करते रहना। मन करेगा खाना बनाना, खाना, मन करेगा ना, मन करेगा तो मत खाना, या एक टाइम खा के एक टाइम पानी पी के रहना। खूब बचत करना, कोई भी रोक टोक नहीं करेगी। जब ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेना तो अपने साथ लेकर ऊपर भी चले जाना। अंजलि की बात सुन सविता जी चिढ़ जाती है। अंजलि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ हूँ तुम्हारी, और यह सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? जो कर रही हो तुम ही दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ। अंजलि की माँ बोली, न तुम्हारे भैया भाभी के लिए कर रही हूँ। माँ, क्या फायदा इसका? आप क्यों नहीं समझती हो? अगर इंसान ढंग से खाएगा पिएगा नहीं, कल को कोई बीमारी हो गई तो इलाज में इससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। फिर क्या फायदा ऐसी बचत करके? और इस बचत के चक्कर में ना तुम ढंग से खाना खा रही हो और ना ही बहू को खाने दे रही हो, ऊपर से इज्जत का कचरा हो रहा है वो अलग। आज तुम्हारी इसी बचत के चक्कर में रेखा काकी को भाभी के बारे में इतना सब कुछ बोलने का मौका मिल गया था। देख रही थी उनको कैसे खुद की बहू की तारीफें कर रही थी,
और आपके ही मुंह पे आपकी बहू की बुराई। माँ, कुछ तो सीखो। वह गांव में जाकर, समाज में जाकर भाभी की शिकायत करेगी, जिसकी वजह से जो भी आएगा भाभी को उसी नजर से देखेगा। जो नजर आप दिखाओगी अपने घर की इज्जत आप खुद ही नीलाम कर रही हो, तो क्या गलत करेगी भाभी, जो यहाँ से हटकर अपनी एक अलग जिंदगी बसा लेगी। और अब मैं भी अंजलि आऊंगी तो भाभी के यहाँ ही आऊंगी, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, क्योंकि आपके खर्च लगेंगे। आप करो अपनी बचत। कहते हुए अंजलि रागिनी को लेकर चली गई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अंजलि की बातें सविता जी को पल्ले पड़ी। अंजलि ने जो भी कहा, सविता जी ने सब कुछ सोचकर देखा तो डर गई कि इतने बड़े घर में वह अकेली कैसे रहेगी। ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना बहू रहेगी। फिर क्या फायदा ऐसे धन दौलत का, ऐसी बचत का, जिससे परिवार का सुख ही ना मिले। कुछ सोचते हुए सविता जी रागिनी के कमरे में गई। अंजलि भी वहीं पे बैठी थी। अंजलि से सविता जी ने कहा, अंजलि, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों को मेरी बचत बुरी लग रही है तो फिर मुझे क्या परी है। रहो अपने हिसाब से, उड़ाओ पैसे। आज से, अभी से मैं इस घर का पूरा मालिकाना हक छोड़ती हूँ। दे दो तुम सारा हक अपनी भाभी को। रखे वो अपने घर को अपने हिसाब से। बहुत देख लिया मैंने, और मैंने बहुत ही संभाल लिया घर। अब अंत में मुझे सबकी नजरों में पूरा ही बनना है, तो इससे अच्छा है मैं दो रोटी खाकर फ्री रहूंगी। आज के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। और यह लो स्टोर रूम की चाबी। कहते हुए सविता जी चाबी निकालकर अंजलि को देते हुए चली गई। माँ की बातें सुन रागिनी को देखते हुए मुस्कुरा पड़ी अंजलि, और चाबी अपनी भाभी रागिनी को देते हुए बोली, लो भाभी, आज से इस घर की जिम्मेदारी आपकी। अब आपका राज आ गया। करो आप अपने हिसाब से इस घर की काम। अंजलि अपनी भाभी से बोली, इस परिवार की और मेरी माँ की देखभाल अब आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ ताव वाली है। अगर एक बार उसने ताव में बोल दिया कि अब वो कोई जिम्मेदारी नहीं देखेगी, तो मतलब नहीं देखेगी, इतना तो पक्का है। अब आप अपने घर को अपने हिसाब से संभालो। अंजलि की बात सुन रागिनी की आंखों में आंसू आ गए और लिपट पड़ी वो अपनी ननद अंजलि से। सच में दीदी, अगर आप नहीं होती तो शायद ये कलेश कभी खत्म नहीं होता और मैं जाकर अपने मायके बैठ जाती। फिलहाल तो भाभी, अब यह कलेश भी खत्म है और आपको मायके भी आप नहीं बैठेगी। अब आप अपने घर को संभालेगी, अपने परिवार को संभालेगी, खासकर अपनी सास को। कुछ दिन तक वो गुस्से में रहेगी, लेकिन अब उसके गुस्से को भी आपको संभालना है अपने हिसाब से। लेकिन इतना तो पक्का है कि अब वो आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगी। अंजलि की छोटी सी समझदारी ने भाभी रागिनी की जिंदगी ही बदल दी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।